नमस्कार, राम राम साथियों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसबगोल की खेती की। जो आप इस वीडियो में ये देख रहे हैं साथियों, इसबगोल की खेती सावन फसल यानी खरीफ फसल की कटाई के बाद में आप अगेती इसबगोल की खेती करें, क्योंकि अगेती इसबगोल की खेती में साथियों रोग की संभावना कम होती है। तो आप वैसे तो पहले के वीडियो में इसबगोल की लगभग पूरी जानकारी दी गई है, लेकिन साथियों कोई भी फसल की जानकारी करें उतनी ही आपकी पैदावार पर असर पड़ता है। साथियों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इसबगोल की खेती 30-35 दिनों की हो जाने के बाद इसबगोल का पौधा सूखकर नष्ट क्यों हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में इसबगोल की खेती के बारे में दो बात करेंगे। एक तो पौधा क्यों मर रहा है, दूसरा साथियों यदि ये मर रहा है तो इसका क्या कारण है और इसमें कौन सी दवाई डालें। तो साथियों आपने देखा होगा कि 30-35 दिनों की फसल होने के बाद इसबगोल का पौधा खड़ा खड़ा मर जाता है, यानी जड़ गल जाती है और पौधा सूखकर ये सूख जाता है। तो इसके लिए क्या करें। तो साथियों इसबगोल एक फसल है वो चक्रीय खेती है, यानी ये खेती हर साल एक ही जगह नहीं होती है और करनी भी नहीं चाहिए। यानी इनको चक्कर अपना कर इनको 3-4 साल के लिए आप फसल चक्कर अपनाने के बाद में आप इनकी खेती करें, ताकि इसबगोल में नुकसान होने से आप बच सकें। वैसे तो ये खेती राजस्थान में, गुजरात में अधिक की जाती है, लेकिन इसबगोल की खेती के लिए बलुई मिट्टी यानी बालू मिट्टी या रेतीली मिट्टी अच्छी मिट्टी होती है, जिसमें ये अच्छी होती है। जो आप ये राजस्थान में खेती आप ये इसबगोल की खेती देख रहे हैं, ये राजस्थान में साथियों 3-4 साल फसल चक्कर अपनाने के बाद में भी यदि इसबगोल का पौधा सूखकर नष्ट हो रहा है, मर रहा है, तो आपको खेत में घूमकर देखें कि क्या कोई पौधा मर रहा है या सूख रहा है। तो ये फसल पूरी सारी खेत साथियों एक साथ नष्ट नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि ट्राइकोडर्मा नामक दवाई, जो एक फफूंदीनाशक पाउडर आता है, जो कई कंपनियों के नाम से कई नामों से आता है, जो ट्राइकोडर्मा नामक दवाई होती है। तो साथियों बात आती है कि ट्राइकोडर्मा का उपयोग कैसे करें। तो आपको सबसे पहले 8-10 तगारी या 8-10 कुंडा सड़ी गली खाद लेनी है और छाया में उनको बारीकी से बिखेर कर उस पर 1 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर को अच्छी तरह से मिलाकर उसमें 2 दिन के लिए ढक कर रख दें। उसके बाद में सिंचाई से पहले हाथ से खेत में बिखेर कर फिर ऊपर फुहारा सिंचाई करनी है। और हाँ, ये दवाई साथियों ट्राइकोडर्मा दवाई के साथ में कोई भी रासायनिक दवाई का उपयोग नहीं करना है, इसमें नहीं मिलानी है। और इसके बाद में 10 दिनों तक और फसल में रासायनिक दवाई का इस पर भी नहीं करना है, यानी कोई रासायनिक दवाई का छिड़काव नहीं निकालें। ज़रूरत हो तो इस 10 दिन के बाद में इस पर करें। और साथियों इसबगोल आप तो खेती इसबगोल की खेती करते हैं, तो आपने देखा होगा कि खेत में कोई कोई पौधा मर रहा है, यानी जड़ गल रही है या ये उखड़ है, तो ये उखड़ता रोग है। तो कोई ज़्यादा दवाई डालने के लिए कोई ज़्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो पौधा कटाई तक मरता रहता है। जो रोग है वो रोग है साथियों खेत की मिट्टी में, जो अपन ने ये चक्कर फसल चक्कर नहीं अपनाया उसके कारण ये रोग है। तो आपको इसबगोल की खेती फसल चक्कर अपना कर ही करनी है, ताकि आपको ये पूरी मिट्टी में 3-4 साल के बाद ये रोग नहीं रहेगा और आपको दवाइयाँ ज़्यादा नहीं डालनी पड़ेगी। तो साथियों मेरा मानना है कि आप ऐसा करोगे तो आपकी इसबगोल की खेती निश्चित ही अच्छी होगी, और ज़्यादा दवाई डालने से साथियों कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो आपको कोई ये बात मानते हो तो आप कमेंट में जाकर लिख सकते हो कि साथियों सभी फसलों की जितनी ज़मीनी स्तर पर किसान को जानकारी होती है उतनी तो वैज्ञानिक के पास भी शायद, क्योंकि
किसान खुद अपना काम खुद करता है तो उसे कई बातों का ज्ञान रहता है, लेकिन किसान भूलने की आदत ज़्यादा है क्योंकि किसान कोई बात लिख कर नहीं रखता। तो साथियों, यही थी इसबगोल की जानकारी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी तो साथियों कमेंट में लिखें। राम राम सा, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।